ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र। तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र, इसमें अपनी चर्चा सम्यक ज्ञान के भेदों पर चर्चा चल रही थी। सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान और केवल ज्ञान। और यदि कोई ज्ञान सामान्य के भेद पूछे तो 8 भेद बनेंगे। उसमें कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, माने कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, जिसका दूसरा नाम विभंग ज्ञान भी है, वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो मत ज्ञान सामान्य के 8 भेद हैं। दरअसल जो बृहद्रव्य संग्रह की गाथा है, उसमें एक गाथा आती है, अट्ठ चतुर्णान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम। क्या? अट्ठ चतुर्णान दंसन, अट्ठ चतुर्णान दंसन, तो अट्ठणाणम चतुदंसनम, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। दर्शन माने दर्शनोपयोग और ज्ञान माने ज्ञानोपयोग। जब वे ज्ञान शब्द बोलते हैं तो उसका मतलब ज्ञानोपयोग होता है, और दर्शन शब्द का मतलब ज्ञान के साथ में जब दर्शन का प्रयोग करें वो, तो वो वहां पे दर्शनोपयोग के संदर्भ में, कि ज्ञान के जब वो 8 भेद बता रहे हैं तो दर्शन का मतलब है दर्शनोपयोग। उसके 4 भेद हैं, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो ये जो 8 भेद हैं, ये सामान्य से जीव के लक्षण है। माने सामान्य रूप से जीव का लक्षण जो है, ये 8 ज्ञान और 4 दर्शन है। और यदि कोई सम्यक ज्ञान के भेद पूछेगा तो 5 ही आएंगे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान और केवल ज्ञान। तो मति ज्ञान के जो है वो भेद प्रभेद आगे बताने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले मति ज्ञान का नाम लिया है। तो मति ज्ञान जो है वो परोक्ष प्रमाण है। कौन सा प्रमाण है? परोक्ष प्रमाण। क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया आद्य परोक्षम, माने ये जो 5 ज्ञान बतलाए हैं उसमें आदि के माने प्रारंभ के 2 ज्ञान परोक्ष हैं। और परोक्ष होने का हेतु ये है, ये वे अविशद हैं, विशदता से नहीं जानते। विशदता माने स्पष्टता, जो भी जानते हैं उसमें अस्पष्टता रहती है, स्पष्टता नहीं पाई जाती। और अविशदता का हेतु ये है, तो मुझे अविशदता क्यों है, विशद क्यों नहीं जानती है? तो कहने क्या करें, ये जानते तो इंद्रियों मन की सहायता से ना, तो अब जब दूसरे की सहायता से जानेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो कचास और कमी रह ही जाएगी। क्या? जैसे एक तो हम स्वयं ही लिखें तो मात्रा वगैरह शुद्ध हिंदी की जो है हमें जानकारी है, तुम शुद्ध मात्रा लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखने में असमर्थ हैं और किसी दूसरे से लिखवावें तो भैया वो जैसा लिखेगा, उसको जैसी हिंदी आएगी वैसे ही तो लिखेगा वो। क्या? तो उसमें हो सकता है मात्रा की भी अशुद्धि कर दे वो। तो माने अस्पष्टता, जब कोई पराधीनता होती है ज्ञान में तो अस्पष्टता खुद ब खुद चली आती है, अविशदता खुद ब खुद चली आती है। तो कह रहे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि ये पराधीन ज्ञान है, परद्रव्य की सहायता से ही जानते हैं, बिना परद्रव्य का सहाय लिए, परद्रव्य की सहायता लिए नहीं जानते। इसलिए अविशद ज्ञान है, इसलिए परोक्ष ज्ञान है। और बाकी जो 3 ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, विशद ज्ञान है। विशद इसलिए है क्योंकि ये बिना किसी की सहायता के जानते हैं। उसमें इंद्रिय, पदार्थ, प्रकाश, परोपदेश, वातावरण, परिस्थिति और सन्निकर्ष आदि को शामिल किया गया है। इन सब की सहायता नहीं लेते और बिना सहायता से ही जानते हैं, इसलिए विशद ज्ञान होने से प्रत्यक्ष ज्ञान है।
तो उन्होंने मति ज्ञान के सबसे पहले भेद बतलाए। क्या? अब इनको आप भेद कहो तो भी सही है, या नामांतर कहो तो भी सही है। क्या? और वो लिखा है मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत नर्थांतरम। क्या? मति स्मृति संज्ञा चिंता अविनिबोध, ये 5 हो गए। ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है। माने मति ज्ञान में जो मति ज्ञान के जो पर्यायवाची नाम हो सकते हैं, वो ये 5 नाम तो उन्होंने गिनाई दिए। यद्यपि ये पर्यायवाची नाम है, लेकिन इनमें स्वरूपगत भेद अवश्य है। दरअसल ये सारे के सारे मति ज्ञानावरण कर्म के 6 उपसम से होते हैं, इसलिए मति ज्ञान संज्ञा प्राप्त करते हैं, मति ज्ञान नाम प्राप्त करते हैं। लेकिन इनमें कुछ मौलिक अंतर भी है। जैसे इंद्रिय मन के माध्यम से जानना, जो हम लोग डेली 5 इंद्रियों मन के माध्यम से जानते हैं, आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से चखते हैं, स्पर्श से छूते हैं और मन से विचारते हैं, तो इसका नाम है मति ज्ञान। ये जो पहले नंबर का जो मति दिया है ना, इसका नाम है मति। और स्मृति क्या है? तो वो करे स्मृति की परिभाषा संस्कारोद्बोध निबंधना तदित्याकारा स्मृति। स्मृति की परिभाषा दी है। स्मृति किसे कहते हैं? कि संस्कार के उद्बोध से उत्पन्न होने वाली, संस्कार का उद्बोध जिसका कारण है, निबंधन माने कारण, तो कह रहे संस्कारोद्बोध निबंधना, कि संस्कारों का उत्पन्न, संस्कारों से उत्पन्न होना जिसका कारण है, और तद इति आकारा, वह इस आकार वाली। जब भी हम किसी का स्मरण करते हैं तो वो स्मरण में वह शब्द आता है, वह याद किसी को कर रहे, वह, वो, वे, वह, वो, वे, ये जो वह शब्द आ रहा है, इसको संस्कृत में तत् बोलते, तत्। तो कह रहे तत् इति आकार वाली, ऐसा इसका आकार होता है। स्मृति का आकार कैसा होता है? स्मृति किस आकार में ढली होती है? तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो संस्कार होने चाहिए। जिस चीज का हम स्मरण कर रहे हैं वो अपनी धारणा में होए। संस्कार माने धारणा। जो बोलते हैं ना बच्चों को संस्कार देना चाहिए, बच्चे यदि संस्कारित होंगे तो उनका जीवन सुखमय शांतिमय होगा, और यदि उनका जीवन सुखमय और शांतिमय होगा तो उनके माँ बाप का जीवन खुद ब खुद सुखमय और शांतिमय हो जाएगा। बच्चे परेशान होंगे तो माँ बाप भी परेशान होंगे, तो उनको उससे लगाओ। तो वो कह रहा है कि संस्कार देने का मतलब क्या है? कि धारणा में बिठा देना। कोई बात उनकी धारणा में बिठा दी जाए तो समझो उसको उनका संस्कार हो गया, उस चीज का संस्कार मिल गया। क्यों? धारणा तक वो चीज चली गई तो वो कभी ना कभी याद जरूर आएगी, और यदि धारणा में नहीं गई तो वो कभी याद नहीं आएगी। स्मृति की अनिवार्य शर्त है कि जिस चीज का हम स्मरण कर रहे हैं वो पहले से हमारी धारणा में, चित्त में होनी चाहिए। क्या? कभी भी किसी को आकाश के फूलों का स्मरण नहीं होता, गधे के सींग का स्मरण नहीं होता, खरगोश के सींगों का स्मरण नहीं होता, बांझ के पुत्र का स्मरण नहीं होता, और मृग मरीचिका में नहाने का भी स्मरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये चीजें ही नहीं है, इनकी कभी धारणा ही नहीं हुई। किसी ने गधे का सींग देखा ही नहीं तो अपनी धारणा में क्या लेता उसको? तो कह रहे स्मृति किसकी हुई? जब जब स्मृति हुई, जब जब किसी की याद आई, तो वो हमारी धारणा में पहले से मौजूद था, पहले से बैठा था। यदि हमारी धारणा में नहीं होता तो हम कितने ही प्रयास करते उसकी स्मृति नहीं कर सकते। आज भी उन पदार्थों की हम स्मृति नहीं कर सकते जो हमने कभी जानी ही नहीं है, जिनको देखा ही नहीं है, जिनकी धारणा ही नहीं है हमारे चित्त में। तो कह रहे मति स्मृति, मति ज्ञान तो सामान्य इंद्रिय मन से जानने का नाम मति हो गया, और स्मृति माने संस्कारोद्बोध निबंधना तदित्याकारा स्मृति। कि संस्कारों के उद्बोध माने उत्पन्न होने से, उद्भूत होने से जो उत्पन्न होती है, निबंधन माने उत्पन्न होने वाली है, या संस्कारों का उद्भूत जिसमें कारण है,
और तद इति आकार वाली, वह इस आकार वाली। देखो स्मृति का साइन है वह, और प्रत्यक्ष का साइन है यह। क्या? तो यह और वह। क्या? तो जो स्मरण है वह हमेशा वह के रूप में आता है सामने, वह, उसको अपन याद कर रहे। और जो प्रत्यक्ष है वो यह के रूप में सामने आता है। ये जो सामने धरा है, ये जो सामने रखा है, तो ये प्रत्यक्ष। तो कह रहे यहाँ स्मृति की बात है। स्मृति जो है धारणा ज्ञान पूर्वक होती है और वह आकार वाली होती है। ये हो गई स्मृति। अब तीसरे ज्ञान का नाम है संज्ञा। संज्ञा ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान भी बोलते हैं। माने यहाँ पे तो संज्ञा शब्द लिखा है, सिद्धांत में तो संज्ञा शब्द है, और न्याय शास्त्र में इसका नाम है प्रत्यभिज्ञान। तो संज्ञा क्या है कि जैसे किसी व्यक्ति को हमने पूर्व में देखा, जैसे किसी व्यक्ति को हमने पूर्व में देखा और अब वर्तमान में देख रहे। जैसे बुआ ने पप्पू को 8 साल पहले देखा था, अब वो ही बुआ उसी पप्पू को 8 साल बाद देख रही। क्या? तो वो कैसा ज्ञान करती है कि अरे ये तो वो ही है, ये पप्पू तो वो ही है जो 8 साल पहले नन्ना सा, क्या है, और बिल्कुल तोतली आवाज में बोलने वाला है, और बिल्कुल सुरीली आवाज, क्या, जिसके बाक कोस भी नहीं फटे थे, दाढ़ी मुच्छी भी नहीं आई थी। तो ये वर्तमान का तो प्रत्यक्ष कर रही है, उस 16 साल के पप्पू के वर्तमान का प्रत्यक्ष कर रही है, और 8 साल पुरानी स्मृति को याद कर रही है। तो उस 8 साल वाले को और 16 साल वाले को, माने उसकी 8 साल वाले की तो स्मृति और 16 साल वाले का प्रत्यक्ष, इन दोनों का जो जोड़ रूप ज्ञान है, संकलनात्मक ज्ञान है, संकलन रूप ज्ञान है, उस संकलनात्मक ज्ञान का नाम है प्रत्यभिज्ञान या संज्ञा ज्ञान। क्या? ये कई प्रकार का होता है। एकत्व प्रतिविज्ञान है, सादृश्य प्रतिविज्ञान, वही सादृश्य प्रतिविज्ञान, प्रातियोगिक प्रतिविज्ञान, और भी न जाने कितने प्रकार का हो सकता है। जैसे मान लो उदाहरण दिया शास्त्रों में कि जंगल में नील गाय देखी। शहर में तो, गांव में तो जो है सामान्य जो गाय है उसको देखा, और जंगल गए तो जंगल में नील गाय देखी। तो जंगल में जब वो नील गाय देखी तो नील गाय का तो हुआ प्रत्यक्ष। क्या? और गांव की गाय का हुआ स्मरण, गांव की गाय का हुआ स्मरण, और जंगल में जो नील गाय है उसका प्रत्यक्ष हो रहा है। और ये उस समय भाव आया, अरे ये तो बिल्कुल वैसी ही है, क्या, जैसी मेरी गांव में गाय है। तो वो सादृश्य प्रतिविज्ञान, सदृशता हो गई ना, समानता, सदृशता हो गई दोनों में, वर्तमान के प्रत्यक्ष दिखने वाली नील गाय में और भूत में जो स्मरण में आई हुई गाय है, गांव की जो गाय है वो स्मरण में आ रही है, उन दोनों में समानता का बोध कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल वैसी ही है। ये कहलाएगा सादृश्य प्रतिविज्ञान। और एकत्व प्रतिविज्ञान क्या है कि कोई व्यक्ति को अपन ने 8 साल पहले देखा, 8 साल बाद देखा, जैसे वही पप्पू वाला उदाहरण, उसमें जो है वो एकत्व प्रतिविज्ञान का उदाहरण है। ये तो वो ही है, ये तो, ये प्रत्यक्ष वही है, ये स्मरण, और इन दोनों का जो जोड़ रूप ज्ञान हो रहा है, इसका नाम है एकत्व प्रतिविज्ञान या एकत्व रूप संज्ञा। और वो सादृश्य प्रतिविज्ञान, इसी प्रकार से वह सादृश्य प्रतिविज्ञान, दुकान में गए और कोई चीज देखी वहां पे, और फिर कहा अरे ये साहब ये वैसी नहीं है जैसी हम ले गए थे 1 साल पहले आपसे, हम वैसी ये नहीं है, वो वाली बात नहीं इसमें। वो कह रहा नहीं क्वालिटी वही है, कंपनी भी वही है। अरे नहीं साहब मजा नहीं आ रहा, वो वाली बात नहीं है, वो जैसी थी वैसी नहीं है। क्या? उसमें जो उसकी गुड लुकिंग थी और जैसी वो फिनिशिंग थी उसमें,
वैसी फेंसिंग नहीं है। तो ये हम वैसादृश्य को मुख्य कर रहे हैं, विसदृशता को मुख्य कर रहे हैं, असमानता को मुख्य कर रहे हैं। तो भूतकाल के पदार्थ का देखना और वर्तमान के पदार्थ से उसकी तुलना करना, और तुलना कैसी, असमान तुलना, कि ये वो नहीं है, ये वाला माल वैसा नहीं है। तो इसका नाम है वैसादृश्य प्रतिविज्ञान या वैसादृश्य रूप संज्ञा। और प्रातियोगिक प्रतिविज्ञान, यह उससे दूर है, यह उससे पास है। ये दुकान जो है वो तुम्हारे घर से दूर है लेकिन मेरे घर से पास है, तो वो तुम्हारे घर से और मेरे घर से इदम अस्मात् दूरम है, इदम अस्मात् निकटम, यह निकट है, यहाँ से निकट है, यहाँ से दूर है। तो इस प्रकार से भी जोड़ रूप ज्ञान होता है। कई प्रकार का जोड़ रूप ज्ञान होता है, जिसे अपन अपने जीवन में कितने ही मौकों पर प्रयोग करते हैं। बस अपने को ये नहीं मालूम कि ये प्रत्यविज्ञान है, ये संज्ञा नाम का प्रत्यविज्ञान है, इस बात का अपने को परिचय नहीं है, लेकिन अपन इसका प्रयोग भली भांति करते हैं। क्या जैसे कोई माँ जो है वो पढ़ी लिखी ना हो क्या, और वो अपने बच्चे का लालन पालन बहुत अच्छे से जानती है, और उस लालन पालन को किस भाषा में क्या कहते हैं ये नहीं जानती, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं हो। और एक महिला ने, जो स्वयं माँ नहीं है, उसने माँ पर किताब लिखी है, तो प्रैक्टिकल उसके पास है और थ्योरी उसके पास है। किसके पास है? जो माँ नहीं बनी, जो जिसके कोई बच्चा नहीं है, लेकिन उसने माँ पर किताब जरूर लिखी है। तो बताओ, वो प्रैक्टिकल ज्ञान है, वो उसका थ्योरिकल ज्ञान है। तो उसी तरह से शास्त्र में जो है थ्योरी मिलेगी, लेकिन अपन जीवन में उसका प्रैक्टिकल करते हैं। अब प्रत्यविज्ञान का प्रयोग हम करते हैं। प्रत्यविज्ञान कितनी जगह पर इस्तेमाल होता है? प्रत्यविज्ञान जो है ध्रुवता को बताता है। क्या को बताता है? ध्रुवता को। कैसे ध्रुवता कैसे पता लगेगी? ये वो ही है, माने बदला नहीं है, ये वो ही है। क्या? जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, और भीतर भेद अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। तो इस भजन में ये प्रत्यविज्ञान का ही उदाहरण है ये, कि जो निगोद, कि साहब जो निगोद में था वही मुझ में है, वही मोक्ष में भी है। जो आत्मा निगोद में है वही मुझ में है, वही निगोद में है। तो ये एकत्व प्रतिविज्ञान एकता को बता रहा है, आत्मा की एकता को बता रहा है, भिन्नता को नहीं बता रहा है। तो ये प्रतिविज्ञान जो है वो एकत्व रूप भी है, सादृश्य रूप भी है, वैसादृश्य रूप भी है, प्रातियोगिक रूप भी है, क्या और भी कई प्रकार का है। तो इसका नाम है संज्ञा नाम का ज्ञान। तो सरल शब्दों में अपन कह सकते हैं कि भूतकालीन स्मृति, भूतकालीन पदार्थ की स्मृति और वर्तमान कालीन पदार्थ के प्रत्यक्ष, इन दोनों के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यविज्ञान कहते हैं या संज्ञा ज्ञान कहते हैं। इसी को संज्ञा कहते हैं, इसी को प्रत्यविज्ञान कहते हैं। तो कह रहे वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर पहले देखी हुई वस्तु का स्मरण होना, और फिर पहले देखी हुई वस्तु और वर्तमान में देखी हुई वस्तु का जोड़कर ज्ञान होना, जोड़ रूप ज्ञान होना, इसका नाम प्रतिविज्ञान है। तो प्रतिविज्ञान के भेद किए एकत्व, सादृश्य, विसादृश्य है और प्रातियोगिक, ये सब प्रतिविज्ञान है। तो ये कौन कितने हो गए? एक मति ज्ञान, एक स्मृति ज्ञान, एक प्रत्यविज्ञान या संज्ञा ज्ञान, ये तीन प्रकार के हो गए। अब चौथा ज्ञान है चिंता। चिंता शब्द का लोग जब प्रयोग करते हैं तो चिंता माने टेंशन, चिंता माने फिकर, चिंता माने परवाह है, चिंता माने विकल्प करना, ऐसे नाना अर्थों में चिंता शब्द का प्रयोग होता है। यद्यपि एक शब्द के अनेक अर्थ होने से प्रसंगवश एक शब्द का दूसरा अर्थ ले लिया जाए, प्रचलित अर्थ से अलग दूसरा अर्थ ले लिया जाए तो अदोषा, उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि एक सूत्र है एकस्य शब्दस्य अनेकार्थत्वा ददोषा, माने उसमें कोई दोष नहीं है। शब्द के अर्थ प्रसंग के अनुसार बदल जाया करते हैं। उदाहरण दिया, सेंधव माने कि सेंधव माने नमक लाओ, तो सिंधु नदी में, सिंधु देश में होने वाला घोड़ा भी सेंधव कहलाता है,
और सिंधु देश में होने वाला नमक भी सेंधव कहलाता है। तो वो प्रसंग किसका है? यदि वो टिप टॉप होकर के तैयार जाने को तैयार हो गया है और वो कह रहा है सेंधव माना है, तो उसका मतलब सवारी से है कि घोड़ा ले आओ जिससे मैं जाऊं। और यदि वो खाने की थाली पे बैठा है और वो कह रहा है सेंधव माना है, खाने के बाद उसे स्वाद में नमक की कमी महसूस हुई तो उसने कहा सेंधव माना है, तो वहां तस्तरी में नमक लाया जाएगा, घोड़ा नहीं खड़ा कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रसंग बस एक ही शब्द के, और सेंधव के दो ही अर्थ थोड़ी होते हैं। सिंधु देश में जो होगा, अरे सिंधु देश में जो मनुष्य है वो भी सेंधव है, सिंधु देश का जो गधा है वो भी सेंधव है, सिंधु देश का जो सर्प है वो भी सेंधव है, सिंधु देश की जो नदी है वो भी सेंधव है, सिंधु देश का जो पहाड़ है वो भी सेंधव है, सिंधु देश का जो झरना है वो भी सेंधव है। कौन सी चीज सेंधव नहीं है? सेंधव का मतलब होता है सिंधु देश संबंधी, जो सिंधु देश से ताल्लुक रखता है वो सब सेंधव है। तो बताओ एक शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं? और यदि हम ये कहें कि नहीं एक शब्द का तो एक ही अर्थ होता है, तो बताओ इसको कहते हैं शब्द मिलेच्छ। शब्द मिलेच्छ किसे कहते हैं? तो एक शब्द का एक अर्थ लेकर के बैठ जाए और दूसरे अर्थ को स्वीकार ही ना करे। जबकि आचार्य कहते हैं भैया अपेक्षा के अनुसार शब्दों के मायने बदल जाया करते हैं। शब्द हैं सीमित, अपेक्षाएं हैं असीमित। असीमित अपेक्षाओं को सीमित शब्दों में ढालना है, इसलिए एक एक शब्द में हजार हजार अपेक्षा भी हो सकती हैं, जितनी लगा सकते हो उतनी लगा लेना। इसलिए इसमें एक शब्द के कई अर्थ करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चिंता शब्द का जो है जनरल अर्थ होता है चिंता माने फिकर, टेंशन, तनाव, किसी की परवाह करना, किसी के बारे में विचार करना, चिंता करना, विकल्प करना। लेकिन यहाँ चिंता का सीधा सीधा मायना है तर्क ज्ञान। क्या है? तर्क ज्ञान। और तर्क की परिभाषा है उपलम्बान उपलम्ब निमित्तम व्याप्ति ज्ञानम ऊहा। आपने ऊहापोह शब्द सुना होगा, ऊहापोह, कि भैया क्यों ऊहापोह कर रहे हो? तर्क वितर्क को बोलते ऊहापोह। माने ऊ माने होता तर्क, ऊ शब्द का अर्थ है तर्क। तो कह रहे उपलम्बान उपलम्ब निमित्तम व्याप्ति ज्ञानम ऊहा, कि उपलब्धि और अनुपलब्धि के निमित्त से होने वाला है। जैसे जहां जहां यत्र यत्र वन्नी तत्र तत्र है, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी, यत्र यत्र वन्नी नास्ति तत्र तत्र धूमोपि, कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, और जहां जहां आग नहीं होती है वहां वहां धुआं भी नहीं होता है। क्या? बिना धुएं की आग और बिना आग का धुआं किसी ने देखा है क्या आज तक? मैं तीर्थंकर की अम्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जरूर निर्धूम अग्नि देखी है, 16 स्वप्नों में उन्होंने जरूर निर्धूम अग्नि देखी है। लेकिन लौकिक में किसी ने निर्धूम अग्नि देखी है क्या? धुएं के बिना आग और आग के बिना का धुआं देखा है क्या? तो कह रहे धुएं और आग में एक प्रकार का संबंध है, उस संबंध का नाम है व्याप्ति। उसका नाम क्या है? व्याप्ति। और व्याप्ति के ज्ञान को तर्क या चिंता कहती है। व्याप्ति ज्ञानम तर्का, व्याप्ति ज्ञानम चिंता। व्याप्ति माने जिनका जिनके साथ संबंध है अविनाभाव संबंध है। कौन संबंध है? अविनाभाव संबंध है, उनका उनके साथ में व्याप्ति है। जैसे धुएं की अग्नि के साथ में व्याप्ति है, जब जब धुआं होएगा तो अग्नि डेफिनेट होएगी, और जब जब अग्नि नहीं होएगी तो धुआं भी डेफिनेट नहीं होगा। क्या माने धुएं के होने पर अग्नि का पता लगता है, और अग्नि के अभाव में धुआं का अभाव होता है। तो कह रहे हैं अग्नि और धुएं के बीच में अविनाभाव संबंध है, और इस संबंध के ज्ञान का नाम तर्क है। इसलिए जो तार्किक व्यक्ति होगा ना, वो हमेशा साधन को मुख्य करेगा। काय को मुख्य करेगा? साधन को मुख्य करेगा, क्योंकि उसे साधन और साध्य के बीच में एक अविनाभाव है, उस अविनाभाव का बोध होता है, और उस आधार पर वो तर्क करता है। और तर्क की जो पद्धति होती है वो कैसी होती है कि एवं चेत एवं स्यात्,
एवं न चेत एवं न स्यात्। यदि आकाश में काले बादल हैं तो वर्षा होगी, और यदि आकाश में काले बादल नहीं है तो वर्षा नहीं होगी। एवं चेत माने ऐसा है तो ऐसा होगा, एवं न चेत ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। ये तर्क की पद्धति है। बल्कि परीक्षा की परिभाषा भी लिखी है आचार्यों ने, परीक्षा किसे कहते हैं। तो उन्होंने लिखा कि विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाएं प्रवर्तमानो विचार है परीक्षा है। एवं चेत एवं स्यात् एवं न चेत एवं न स्यात् इत्य एवं प्रवर्तते सा परीक्षा। क्या विरोधी नाना युक्तियों के उपस्थित होने पर, विरोधी जो एक दूसरे में विरुद्ध प्रतीत हो रही हैं, ऐसी नाना अनेक अनेक प्रकार की युक्तियों के उपस्थित होने पर उनकी प्रबलता और दुर्बलता की अवधारणा के लिए, माने उनकी प्रबलता और दुर्बलता का निर्धारण करने के लिए जो विचार श्रृंखला चलती है, उस विचार कोटि का नाम परीक्षा है। लोग कहते हैं परीक्षा करना चाहिए, परीक्षा करना चाहिए। तो परीक्षा करने का मतलब क्या है कि उस बारे में गहराई से विचार करना चाहिए, इसका नाम है परीक्षा करना। तो कह रहे वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है कि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। ये जो चिंता नाम का इसमें शब्द दिया ना, चिंता शब्द, ये चिंता शब्द तर्क का पर्यायवाची है। तर्क, कई लोग तो यहाँ तक कहने लग गए कि देखो जी तर्क नर्क का रास्ता है। क्या बोलते हैं? हाँ अमीनल जी बताइए। हाँ बोलिए अमीनल जी, आवाज नहीं आ रही मीनल जी की। परी, मीनल जी की आवाज नहीं आ रही है। पंडित जी मैं ये पूछ रही थी, जो अभी आप जो चिंता का बता रहे, तो यहाँ पर भी वो जोड़ वाला ही रहेगा ना, दो अलग अलग चीजें, जैसे अग्नि और धुआं है, तो नहीं, वो मतलब धुआं और अग्नि साधन साध्य है। धुआं है साधन, अग्नि है साध्य। उन दोनों में अविनाभाव भाव संबंध है। कौन सा संबंध है? मैंने आप जो जोड़ रूप संबंध बोल रहे उसी का नाम अविनाभाव भाव संबंध है। धुएं और अग्नि में एक प्रकार का संबंध है, उस संबंध का नाम है अविनाभाव भाव संबंध। वो संबंध कभी टूटता नहीं है, और उस संबंध का ज्ञान होना, इसका नाम तर्क ज्ञान। क्या दो चीजें तो दो होंगी ना, जैसे साधन और साध्य, दो दो चीजें हो गई ना, मतलब एक ही चीज नहीं हुई ना फिर वो। नहीं, चीजें तो दो हो गई, चीजें की तो दो हाँ बात वही थी, लेकिन वो दोनों वही मैं होने पूछ रही पर भी उनमें अविनाभाव भाव संबंध है। माने धुआं और अग्नि, यद्यपि देखा जाए जो अग्नि है उसकी ही पर्याय धुआं है। क्या है बताओ आप? भाई प्रोडक्शन किसका है? धुआं किसका प्रोडक्शन है? आग की संतान ही तो धुआं है, और कौन है? आग की संतान ही धुआं है। तो वो करे उन आग में और उस धुएं में एक प्रकार का बिना भाव संबंध है। यदि वो संबंध नहीं होगा ना, तो कभी भी धुएं के निमित्त से अग्नि का अनुमान नहीं कर सकते अपन। लेकिन जनरली कोई धुआं देख करके आग की बृहदता का या आग की गहन गंभीरता का, विशालता का अनुमान कर लेता कि इतना ज्यादा धुआं उठ रहा है, इसका मतलब बहुत प्रचंड आग लगी होगी। कैसी आग लगी होगी? बहुत प्रचंड आग लगी होगी। तो ये पंडित जी इसका एक आध उदाहरण और बता दीजिए, जैसे मतलब सूरज की किरणें, ऐसे ये इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे सूर्य की किरणें। जैसे सूरज की किरणें, ठीक है ना? हाँ, तो मतलब ये जहां जहां, उदाहरण हो सकता है इसका। नहीं नहीं, जैसे जहां जहां किरण है क्या, वहां वहां सूरज है, ऐसा अपन कहेंगे तो इसलिए नहीं हो सकता ना कि वो किरण जो है वो सूरज की है कि दूसरे की है। भाई ये व्यतिरेक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है ये? व्यतिरेक उदाहरण है। माने सूरज की किरण जो है वो किरण और किसी की भी हो सकती है, लेकिन धुआं जो है वो आग का ही होगा। धुआं जो निकलता है, जिसको धुआं संज्ञा प्राप्त है, वो आग को ही प्राप्त है। इसलिए आचार्यों ने जो उदाहरण दिया है वो धुएं और आग का ही उदाहरण दिया है। शास्त्र में जहां जहां अनुमान का प्रकरण आया है या तर्क ज्ञान की बात की है, वहां उन्होंने धुएं और आग का ही उदाहरण दिया है। ये देखो आपको जो तो ऐसा पंडित जी, धुआं होता है तो कोहरा भी तो एक तरह से धुआं ही होता है ना, नहीं नहीं, कोहरा कोहरा जो होता है। देखो धुएं का लक्षण अलग है, धुएं का लक्षण अलग है, कोहरा का लक्षण अलग है, धुएं का लक्षण अलग है। धुआं अलग टाइप की चीज है, कोहरा अलग टाइप की चीज है। कोहरा जो है वो
धुएं जैसा दिखता तो है लेकिन धुआं नहीं होता है। धुआं जो है वो आग के निमित्त से ही उत्पन्न होता है। काय के निमित्त से उत्पन्न होता है? आग के निमित्त से। और कोहरा जो है वो वातावरण में ठंडी आदि के निमित्त से उत्पन्न हो जाता है। तो कोहरा तो जो है बल्कि ठंड का प्रोडक्शन है। कोहरा काय का प्रोडक्शन है? ठंड का प्रोडक्शन है। और धुआं जो है वो आग का प्रोडक्शन है। तो दोनों में बहुत गहरा अंतर है। इसलिए धुएं का लक्षण जो है वो अलग है और कोहरे का लक्षण अलग है। कोहरे में ठंडी पाई जाती है और धुएं में ठंडी नहीं पाई जाती है। तो अभिनव भावी संबंध के पंडित जी एक आध उदाहरण और बता दीजिए। अविनाभाव संबंध का, जैसे ज्ञान और आत्मा, यत्र यत्र ज्ञानम तत्र तत्र आत्मा, यत्र यत्र आत्मा नास्ति तत्र तत्र ज्ञानम अपि, कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, और जहां जहां आत्मा नहीं वहां वहां ज्ञान नहीं है। जैसे टेबल में आत्मा नहीं है तो वहां ज्ञान भी नहीं है। टेबल कुर्सी इनमें आत्मा नहीं है तो उसमें ज्ञान भी नहीं है। तो ज्ञान और आत्मा इनके बीच में अविनाभाव संबंध है। क्या संबंध है? अविनाभाव संबंध। ज्ञान के होने पर आत्मा की प्रतीति होती है और आत्मा नहीं हो तो वहां ज्ञान भी नहीं होता है। इसलिए ज्ञान और आत्मा के बीच में अविनाभाव संबंध है, और इस संबंध के ज्ञान को तर्क ज्ञान कहते हैं। जिस व्यक्ति को इस संबंध का पता लग गया वो अनुमान कर लेगा कि नहीं कर लेगा? जिसको अनुमान संबंध का ही पता नहीं है इन दोनों के बीच में, तो क्या वो आत्मा का अनुमान कर सकता है? आत्मा और ज्ञान के बीच में अविनाभाव संबंध है। कौन सा संबंध है? अविनाभाव संबंध। और वो अविनाभाव संबंध का ज्ञान होना चिंता ज्ञान है या तर्क ज्ञान है। अब इसका किसी को ज्ञान नहीं है तो उसे कभी भी आत्मा का अनुमान होएगा क्या? नहीं होएगा, क्योंकि उसे ज्ञान से आत्मा का कोई ताल्लुक ही नहीं पता। वो सोचता है कि ज्ञान अलग है आत्मा अलग है। ज्ञान से आत्मा का क्या लेना देना है? ज्ञान ज्ञान है, आत्मा आत्मा है। अरे भैया, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते। ज्ञान आत्मा भले ही दो शब्द हैं, लेकिन ये दो वस्तुएं नहीं है अलग अलग, बल्कि ज्ञान से आत्मा का अनुमान होता है। आज जीवित शरीरम सात्मकम भवितुम अर्हति, जीवित शरीरम सात्मकम भवितुम अर्हति प्राणादिमत्वात्। तर्क दिया कि जीता हुआ शरीर आत्मा सहित होना चाहिए। कौन से शरीर की बात की है? जीते हुए शरीर की, जो जी रहा है। ऐसा जीता हुआ शरीर आत्मा सहित होना चाहिए। सात्मकम भवितुम अर्हति, आत्मा सहित हो सकता है। तो कह रहे कैसे पता? कह रहे प्राणादिमत्वात्, प्राणादि वाला है कि चैतन्य प्राण प्रकट दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे? क्या माने अपने को अपने जिंदा होने के लिए क्या किसी डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है? पेंशन वालों को तो लेना पड़ता है, जो पेंशन लेते हैं सरकारी पेंशन, उनको हर साल जो है अपना जीवन प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है कि वे जिंदा हैं। माने अपने को जिंदा दिखाने के लिए दूसरे से प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। नहीं, उनको अपन छोड़ दें तो बाकी हम सबको अपने को जिंदा महसूस करने के लिए क्या किसी प्रमाण की जरूरत है? किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? कि हम स्वयं ही चैतन्य प्राण से अपने जीवित होने का अनुमान लगाते हैं। बल्कि अनुमान नहीं लगाते हैं, इसका प्रत्यक्ष वेदन करते हैं। जैसे मृत शरीर अपने में जीवन का वेदन नहीं करता, लेकिन जीवित शरीर प्रतिपल अपने में जीवन का वेदन करता है। तो वो क्यों करता है? कि ज्ञानादि वाला होने से। प्राण दो प्रकार के हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। तो ज्ञान दर्शन सुख आदि को, ज्ञान दर्शन सत्ता सुख चैतन्य अबोध आदि को, इनको कहा है भाव प्राण। और इंद्रियों को कहा है मन वचन काय को कहा है, आयु को कहा है, श्वासोच्छ्वास को कहा है द्रव्य प्राण। तो कह रहे हैं जीवित शरीरम सात्मकम भवितुम अर्हति, जीता हुआ शरीर आत्मा सहित होना चाहिए, क्योंकि वह प्राणादि वाला है। तो प्राणादि के साधन से आत्मा के साध्य की सिद्धि होती है, आत्मा रूपी साध्य की सिद्धि होती है। तो साधन से जो साध्य का ज्ञान होता है उसका नाम है अनुमान ज्ञान। क्या दो ही प्रमाण जगत में चलते हैं? एक प्रत्यक्ष प्रमाण चलता है
और एक चलता है अनुमान अनुमान प्रमाण। माने या तो हम सामने किसी पदार्थ को देख रहे होते हैं तो उसका प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, या फिर हम कयास लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं उसका क्या, तो वो अनुमान प्रमाण भी बहुप्रचलित प्रमाण है। इसलिए आचार्यों ने जब भी किसी बात को कहा है तो साथ में ये कहा कि ये प्रत्यक्ष अनुमान से बाधित नहीं होती। बोला दृष्टेष्ट न बाध्यते, दृष्ट माने प्रत्यक्ष प्रमाण और इष्ट माने अनुमान प्रमाण। इन दो प्रमाणों से ये बात बाधित नहीं होती, क्योंकि यही दो प्रमाण प्रचलित प्रमाण है, इन्हीं का लोग बहुतायत से प्रयोग करते हैं। जानते ना हो कि ये हम कौन से प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, बढ़िया हिंदी बोल लेता है वो, क्या बहुत अच्छी हिंदी बोल लेता है, फ्लुएंटली हिंदी बोलता है, बिना रुकावट के हिंदी बोलता है, लेकिन उसको व्याकरण का नहीं पता कुछ भी। उससे पूछ लो कि कर्ता कर्म क्रिया क्या है, ये तुमने जो अभी वाक्य बोला है इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये नहीं बता पाएगा वो, लेकिन वाक्य पूरा का पूरा बोल लेगा। उसी तरह हम प्रत्यक्ष अनुमान का प्रमाण प्रयोग प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण का प्रयोग करने में इतने पारंगत हैं, इतने सिद्धहस्त हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते हम कौन सा प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं। अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण ये बहुतायत से प्रयुक्त होने वाले प्रमाण है, इसलिए ये मति ज्ञान के भेदों में इसे परिगणित किया है। इसे मति ज्ञान तो स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण है, माने साम्यवारे प्रत्यक्ष है, ये ध्यान रखना। ये जितनी बार प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया जा रहा है ये साम्यवारे प्रत्यक्ष के अर्थ में है, एक्चुअल में तो परोक्ष ही है, क्योंकि इंद्रिय मन की सहायता है। तो कह रहे हैं साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं। जैसे रसोई में धुआं दिख रहा है, अतः यहाँ अग्नि होनी चाहिए। यदि रसोई से धुआं उठता हुआ दिख रहा है तो सहज ही अग्नि का अनुमान लगा लेते हैं। अपन पहाड़ के नीचे से जा रहे हैं, पहाड़ के ऊपर से धुआं उठ रहा है तो पता लग जाता है वहां पे आग लगी होगी, और जो व्यक्ति वहीं पहाड़ पर ही मौजूद है, ऊपर ही बैठा है, उसको थोड़ी अनुमान करना, तो प्रत्यक्ष देखेगा। अनुमान ज्ञान की उसको जरूरत पड़ती है जो प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहा है, उसको अनुमान ज्ञान कार्यकारी है। लेकिन जिसके पास में प्रत्यक्ष ज्ञान है वो क्यों अनुमान करेगा। जैसे केवल ज्ञानी है, उन्हें लोकालोक जगत का सारा चराचर पदार्थ सारे द्रव्य गुण पर्यायों के साथ में एक साथ नजर आ रहे हैं, तो वे क्यों अनुमान करेंगे। इसलिए अनुमान ज्ञान मति ज्ञान का भेद है, क्योंकि ये मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से होता है। यही क्यों, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, अभिनिबोध माने अनुमान ज्ञान। तो ये पांचों ही ज्ञान जो है क्योंकि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से होते हैं, इसलिए ये इनकी एक संज्ञा मति ज्ञान है। अपन एक नाम से यदि कोई कहें तो क्या कह सकते हैं कि ये सब मति ज्ञान है। चाहे मति हो तो वो मति ज्ञान है, स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इन सब का सामान्य नाम है मति ज्ञान, और विशेष नाम क्योंकि भेद में स्वरूप में भेद है, स्मृति जो है धारणा से होती है, संज्ञा जो है संकलन रूप होता है, तर्क जो है व्याप्ति के ज्ञान का नाम है, और साध्य साधन से होने वाले साध्य के ज्ञान का नाम अनुमान है। तो इनमें स्वरूपगत भेद होने पर भी क्योंकि निमित्त सबका एक ही है, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम, इसलिए इनको निमित्त की अपेक्षा से एक मति ज्ञान नाम कह दिया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मति ज्ञान के ही पर्यायवाची के रूप में इत्यनर्थांतरम क्या लिखा है, ये अनर्थ नहीं है, माने इनका अर्थ अलग अलग नहीं है, इन सबका एक ही अर्थ है। अनर्थ माने एक अर्थ होना, इसका नाम है अनर्थ। तो कह रहे इन सब का एक ही अर्थ है, अलग अलग अर्थ नहीं है। इस तरह से ये अपन ने सूत्र की चर्चा की है, इसी की विशेष चर्चा आगे करेंगे। जय जिनेन्द्र की।